योगी पूर्वांचल दौरे पर हैं और कल गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी है। वहीं आज गोरखपुर एम्स में ऑडिटोरियम और तंबाकू नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। गोरखपुर के बाद सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास का पिटारा खोला, करीब 50 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और सपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। गोरखपुर से सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की सौगात दी है, विकास का पिटारा खोला है, विकास कार्यों की समीक्षा भी की है वाराणसी में पहुंचकर। तो गोरखपुर और उसके बाद वाराणसी और फिर आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे और वो बीते कुछ दिनों से पूर्वांचल के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने यहां कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा आजमगढ़ आज अपनी नई पहचान के साथ नए दौर में खड़ा है। आजमगढ़ की लोकसभा सदर सीट से उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पहली बार सीएम योगी ने यहां का दौरा किया। सीएम योगी ने आजमगढ़ जिले को 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। शहर के ITI ग्राउंड में इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगी ने 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 का शिलान्यास भी किया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंडल स्तर की समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी ने आजमगढ़ की जनता से 2022 चुनाव के दौरान 3 बड़े वादे किए थे, जिनमें से विश्वविद्यालय और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। ये गिफ्ट जनता को सीएम ने दे दिया है। इसके अलावा एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसका आजमगढ़ की जनता को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और बीजेपी का पूरी तरह से फोकस आजमगढ़ पर है, क्योंकि पूर्वांचल का अहम किला आजमगढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी ने सपा के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में हुंकार भरी और सपा पर जमकर निशाना साधा। जो पोटेंशियल यहाँ पर थी, जो प्रतिभा यहाँ पर थी, वो प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव बीजेपी ने जिस सपा के गढ़ में संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा और जीत दर्ज की, उसे आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी के 2024 में 80 के टारगेट के लिहाज से भी आजमगढ़ की सीट अहम मानी जाती है और सीएम योगी का आजमगढ़ का ये दौरा 2024 को लेकर काफी अहम माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास की डगर चुनावी सफरजियां 2024 के लिए मिशन मोड में है भारतीय जनता पार्टी। तो 2024 के मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और चुनावी सफर को अब तय करना है आगे आने वाले वक्त के लिए। आजमगढ़ में जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे। आजमगढ़ में सीएम ने खोला विकास का पिटारा, वहां पर विकास की कई योजनाओं को लेकर उन्होंने बातचीत की है और इसको लेकर एक कदम और आगे बढ़ाया है। आजमगढ़ को करोड़ों की सौगात और 2024 के लिए बीजेपी की नई रणनीति तैयार हो रही है। उपचुनाव की जीत बरकरार रखने का संकल्प लिया गया है। जो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें जीत हासिल की, उसको बरकरार रखना है। सपा के MY समीकरण पर बीजेपी की नजर है। यादव मुस्लिम को अपनी तरफ खींचने की रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। 2024 में सपा को पटकनी देने की फिर से तैयारी है। तो 2024 का चुनाव हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि उसमें लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है, और उसमें उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारी कर रही है
भारतीय जनता पार्टी, वो हम आपको बता रहे हैं। और योगी 2.0 में भी बाबा के बुलडोजर का वार कम नहीं हुआ है। महज 5 महीने में गुंडों और माफियाओं की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, तो 50 माफिया गैंग के 900 अपराधियों पर शिकंजा कसा है। तो ये अब तक का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। योगी ने तोड़ी अपराध की कमर, यूपी में अपराधियों पर कसी जा रही है नकेल। 5 महीने में 868 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। 2017 से अब तक 62 माफिया गिरोह पर एक्शन लिया जा चुका है और 1832 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की गई है। पुलिस ने अब तक 900 सक्रिय सदस्यों पर शिकंजा कसा है। तो ये अब तक की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे